आवाज जनता की एक बार फिर से आमने सामने। तो शो की बात करें, आज सवाल होंगे, जज होंगे, सवालात होंगे, जनता होगी, पब्लिक होगी। आखिरकार अंत में होगा क्या, कौन किन के सवाल का देगा जवाब, किस तरीके से होगा विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस तरीके से करेंगे बात। आज हम सरदार सुंदर सिंह जी सोढ़ी, आम आदमी पार्टी जनरल पुलिस पंजाब से सबसे पहले हम मंच पे बुलाने की कोशिश करें। बुलाने बलविंदर सिंह लकी, जो आज के हमारे जज रहेंगे। बलविंदर सिंह जी लकी जी हमारे आज के शो में जो जज करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे हम बुलाना चाहते हैं आज के हमारे शो के जो अतिथि के तौर पे बात करते हैं, जिनके साथ सवाल होंगे, जवाब होंगे। जनता भी हमारे बीच है, सवाल भी हमारे बीच है। रिटायर्ड जनरल पुलिस सुंदर सिंह सोढ़ी। जनता की आमने सामने में फिर से आपका स्वागत है। शो शुरू हो, सवालात होंगे, जवाब होंगे, कौन किस तरीके से जवाब देता है। विकास की बात करें, आखिरकार विकास हुआ या नहीं हुआ। राजनीति में आने का सोढ़ी साहब का बड़ा मकसद क्या था, क्यों चाहा, क्यों कांग्रेस पार्टी, अकाली बीजेपी ज्वाइन की, आपको ज्वाइन किया, बड़ा कारण क्या था। शो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले हमारे बलविंदर जी सिंह जज, आज की जो हमारे जज है, जो फैसला सुनाएंगे, हम शो शुरू करने से पहले उनकी इजाजत चाहते हैं। सर, हमें शो शुरू करने से पहले आपकी इजाजत आप। वेलकम टू द सुंदर सिंह सोढ़ी जी। सुंदर सिंह सोढ़ी जी, आपका इस शो में बहुत स्वागत किया जाता है कि आपने जो आने वाले समय की बात की है, जनता की बात करें, विकास की बात करें कि विकास के नाम पर आप कुछ खास करना चाहते हैं, आखिरकार करना क्या चाहते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल यह है कि आखिरकार सुंदर सिंह, आपका जो बचपन है वो कहाँ बीता? देखो जी सक्सेना साहब, जो मेरा बचपन है थोड़ा सा फिरोजपुर में बीता, थोड़ा सा लुधियाना में बीता, थोड़ा सा मेरे गांव गुनाचौर में बीता। तो जो जब मैं स्टार्ट किया पढ़ना तो गुनाचौर से फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ाई शुरू की और तीसरी क्लास से जलंधर में, और जलंधर से ही मैं तीसरी चौथी मतलब कॉलेज तक यहीं पढ़ा। कोड़ी में जब आपने स्टडी की, कोड़ी में आपका जो कैसा, जो आपका सफर कैसा था कोड़ी तक का? मेरा जो शौक था वो हॉकी खेलने का था, और जब मैं तीसरी क्लास में दाखिला लिया तो वहाँ मुझे शौक था उसी टाइम हॉकी का। तो मैं उसी टाइम सोचने लगा जो हॉकी है वो कौन से स्कूल में खेली जाती है। तो फिर मैं द्वारका खालसा स्कूल में बहुत हॉकी होती थी, तो वहाँ मैंने एडमिशन ले ली 5वीं क्लास में, क्योंकि 5वीं क्लास से शुरू होता था। तो हायर सेकेंडरी की वहाँ से, तो उसके बाद लहरपुर खालसा कॉलेज। तो मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर गया हॉकी में। तो वहाँ से हॉकी का स्टार्ट हो गया सफर स्कूल से। सर, भर्ती पंजाब, उसमें पंजाब में सेवा निभाई, भर्ती कब हुआ?
खेलते थे, पढ़ते थे, तो वैसे ही बस सभी डिपार्टमेंट, जब मैंने इंडिया स्कूल में खेल किया ना, तो क्या कि सभी डिपार्टमेंट्स की हॉकी टीम है पूरे इंडिया में, तो आपको ऑफर आने लग जाती है। जहाँ पे आप अच्छे प्लेयर बन जाते हैं तो सभी डिपार्टमेंट चाहते हैं कि जो फलाना लड़का हमारे डिपार्टमेंट में आ जाए, रेलवे बोलती हमारे में आ जाए, कस्टम बोलता हमारे में आ जाए। और ऐसे ही जो बॉम्बे, वहाँ रेलवे टीम बहुत है, नॉर्दर्न रेलवे जहाँ है, आर्मी की टीम बहुत है, इंडियन एयरलाइन, एयर इंडिया, ये सभी टीमें हैं, वहाँ उनकी हॉकी टीमें हैं, और हर टीम चाहती है कि अच्छा खिलाड़ी हमें मिल जाए। तो मेरी चॉइस थी कि मैंने पंजाब में रहना है, मैंने जलंधर में रहना है, तो दो चॉइस थी, एक नॉर्दर्न रेलवे, दूसरी पंजाब पुलिस। और पंजाब पुलिस में आ गए तो बस खेलना शुरू कर दिया, तो साथ साथ खेले, फिर उसके बाद अपनी जॉब शुरू कर। इतना खेले करते खेल रहे हो अफसर? पहले हॉकी खेले, अभी पॉलिटिक्स में खेलेंगे। पहले हॉकी खेले लोगों के साथ, अब पॉलिटिक्स में खेले, अब भी लोगों के साथ, अब भी लोगों के साथ खेले थे, अब भी लोगों के साथ ही खेले? नहीं, उस टाइम लोगों के साथ नहीं खेले, उस टाइम टीमें थी, टीम हॉकी की गेम और जो पॉलिटिक्स बहुत अलग चीज है। सर, आपने ऑफर की बात की है, तब भी आपको ऑफर आई थी, और आप पॉलिटिक्स में हैं, अब भी आपको ऑफर आई? अभी भी ऑफर आई, तो बस ऑफर के साथ ही जा गया हूँ, वहां भी ऑफर के साथ आगे चला गया था। मेरा ख्याल है कि भाई तू मेरे रखिएगा कि यहाँ की ऑफर जो आई है ना, वो आगे जाने के लिए है। वैसे पंजाब पुलिस के बारे में आपको सारा पता था कि पंजाब पुलिस के जो मुलाजिम होते हैं, ऑफिसर होते हैं, कोई भी हो, उनका व्यवहार किस तरीके का होता है? नहीं, ये लोगों को लगता है। अच्छा, कहते हैं पंजाब पुलिस में इतने अच्छे ऑफिसर हैं, जब आपको उनको अच्छी तरह जानने लगोगे ना, तो आप बोलोगे कि नहीं, पंजाब पुलिस में बहुत अच्छे ऑफिसर होते हैं। पंजाब पुलिस का क्या कि एक वो उन्होंने यूनिफॉर्म डाली है, किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो एकदम न्यूज में आ जाता है। दूसरे सिविल के डिपार्टमेंट हैं, उनमें तो बहुत डिफॉल्टर हैं, आप देखोगे, लेकिन उनका पता नहीं चलता। बस यूनिफॉर्म का यही एक है कि जो यूनिफॉर्म में गलती करेगा, यूनिफॉर्म में डिफॉल्टर लोग होते हैं, डिफॉल्टर लोग वैसे होते हैं? नहीं होते हैं, वो अगर दो चार है तो वो पूरी की पूरी पुलिस को बदनाम कर देते हैं। ये भी सच है कि सर कहते हैं लोग पुलिस वाले किसी के मित्र नहीं होते, सच नहीं होते? नहीं, मित्र इसलिए बोल देते हैं, अगर आपने क्राइम किया, मेरे फ्रेंड है, तो मैं आपको कैसे बचाऊंगा, तो मित्र तो खत्म हो गया। पहले तो आपका जो लीगली कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी, तो इसलिए बोल देते हैं मित्र नहीं होते। ये तो होते हैं। ये रियलिटी के पुलिस वाले आप इस माहौल में, इस समय की बात कर रहे हैं कि अपनी ड्यूटियां सही ढंग से नहीं निभा रही, लोगों का केस पेंडिंग है, गरीब लोग हैं, थाने में जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या आती है। आपका समय कब तक? ये इसके रीजन है क्यों पेंडिंग केस होते हैं। पुलिस में शॉर्टेज बहुत है, नंबर एक। दूसरा, वीआईपी ड्यूटी इतनी पड़ती है कि अभी तो आप देख लो कि आप निकलोगे कितनी ड्यूटी लगी हुई है शहर में, तो वही लड़के जो वही जवान है, वही ऑफिसर हैं, वही इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। पहले तो ये ड्यूटी करेंगे, फिर वो इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, फिर उनके पास जो पहले की फाइलें हैं ऑलरेडी कोर्ट में चल रही हैं, तो उनके जज के पास भी जाना पड़ेगा, तरीक पड़ती है। जो उनके पास केस हैं उनकी अलग अलग तरीक पड़ेगी, तो उनको टाइम चाहिए इस चीज के लिए। जो इन्वेस्टिगेशन है ऐसे इजी काम नहीं है, उसके लिए टाइम चाहिए। अपनी ड्यूटी में जब आप हॉकी खेल थे, तो ये बताइए, सुनने में आया कि आपने काफी फिल्म स्टार, काफी सेलिब्रिटी से काफी एंजॉयमेंट किया, काफी लोगों से मिले हैं, हमें ये बताइए किन किन लोगों से आप मिले? नहीं, ऐसा होता है जब आप खेलते हैं, आप भी सेलिब्रिटी है ना। बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोग इंडिया में जहाँ जिसके पास पैसा है वही सेलिब्रिटी है, ये सच है। हाँ, सच है। इसी बात में आदमी के पास पैसा ही है, उसको सेलिब्रिटी बोलते हैं, उसने किया तो कुछ नहीं। ये सवाल भी आपको लास्ट में होगा, ऐसे वाले जब हम हॉकी खेलते थे तो बॉम्बे हम अक्सर जाते रहते थे, वहाँ वो हॉकी के टूर्नामेंट चलते थे, तो वहाँ इन्विटेशन आ जाता था किसी न किसी स्टूडियो से, जो जानते थे लोग, आ रहे हो आप, वहाँ फिर सेट पे चल रहा है, तो वहाँ जाते थे। सभी जो मेरा ख्याल है कि मेरा मैक्सिमम जो एक्टर्स हैं मुझे मिले, देवानंद मिले, अमिताभ बच्चन मिले, धर्मेंद्र जी मिले, जितेंद्र जी मिले, जयप्रदा मिली, सबसे पहले आपको देवानंद जी मिले? नहीं मिले तो
बहुत है, देवानंद जी मिले सबसे पहले। शुरुआत इसलिए आपने देवानंद जी का स्टाइल आज मफर ऐसे दिखा देवानंद जी का स्टाइल अभी तक उनकी यादें है चलता। ठीक है, सुनील दत्त सर मिले होंगे वो भी मिले, ये शोले पिक्चर के गब्बर सिंह से कभी मिले आप? वो भी मिले। क्या बात है, बिल्कुल जी दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि ड्यूटी टाइम हॉकी टाइम सेलिब्रिटी से मिलना बहुत बड़ी बात है, जो आना जाना लगा रहा। हाँ सर ये बताइए कि रिटायरमेंट आपकी कब हुई? पंजाब पुलिस से आपने रिटायरमेंट हुई या फिर आपने छोड़ी? नहीं, छोड़ी ऐसे थी कि लास्ट जो इलेक्शन हुई 17 में, उस टाइम वीआरएस ली थी मैंने, लेकिन उसके बाद मैं फिर शांत रहा। तो अभी जो फिर चला काम जो इलेक्शन का, तो पार्टी ने बोला आप आओ। मैंने कहा ठीक है, अगर चाहते हैं आप तो सेवा करने का मौका देना है तो फिर आए। तो फिर मैं आ गया, उन्होंने मौका दे दिया, अभी करेंगे सेवा। ये बताइए कि जो शादी कब हुई थी आपकी? शादी मेरी हुई थी 82 में। सर 82 में आपकी शादी हुई, हॉकी खेलते बाहर अंदर आने जाना था। जब मेरी शादी हुई, एक बार बता देता हूँ, मेरी शादी थी तो मेरा डीआईजी था ब्रजेंद्र सिंह। एक दो दिन बाद शादी थी, उसको मैंने बोला मैंने छुट्टी जाना होता, नो छुट्टी, मुझे टूर्नामेंट चाहिए। इधर महाराजा रणजीत सिंह टूर्नामेंट अमृतसर में होता था, मुझे तो ट्रॉफी चाहिए, शादी पोस्टपोन करो। ये वह कैसे हो सकता है? तो आप हैरान हो जाओगे, मैंने शादी की, नेक्स्ट डे जो बुखलावा नहीं जाते तो गया, तो मैं सीधा वाइफ को छोड़ा घर पे, तो सीधा टूर्नामेंट पे गए, फाइनल मैच खेले, वो जीते 5-1 से। और जो जहाँ तो उनको पता चला इसकी तो शादी हुई है, तो भाग गया। वो तो जे स्पिरिट है, इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स। तो मैं इनको लेके वापस आया। ये पुराने नाम की बातें ऐसे हैं, वो लोग देखते थे। वैसे जो शादी थी अरेंज मैरिज या लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। वैसे पता था भाभी जी को कि ये पता था कि आप उनको छोड़ के दोबारा फिर हॉकी का वो जीतने तो है। जब मेरी मैरिज हुई ना, मैरिज के बाद साथ ही मैं चला गया बेंगलोर, कैंप था हमारा, हमने खेलने जाना था यूरोप में। तो शादी के बाद एकदम मुझे जाना पड़ा, बेंगलोर चले गए, वहां से हमने जर्मनी स्पेन जाना था, और कई कंट्री थे वहां जाना था, 8 कंट्री का टूर था वो। ठीक है, तो सभी लगाकर फिर आपको सभी काम करने पड़ेंगे लाइफ में अगर आपने तरक्की करना। जिंदगी में और कौन सा एक्सपीरियंस रहा आपको? कहाँ आपने पंजाब से बाहर इंडिया में कहाँ आपने? इंडिया के सभी जो बड़े शहर हैं उनमें टूर्नामेंट होते हैं हॉकी के। ठीक है, तो जब आप खेलने जाते हैं लोग जानते हैं। अभी मेरे साथ एक लड़का है, यही बैठा है, वो कानपुर में है, उसका फ्रेंड, इसने बोल दिया मैं सुरेंद्र सोडी के साथ हूँ। उसने लेके भेजा हिंदी में, जो ऐसे कमेंट्री आती थी कि सुरेंद्र सोडी के पास बॉल आया, सुरेंद्र सोडी ने बॉल लिया, आगे गए गोल, तो उसने लेके अपनी मेरे दिखाया, इधर ही बैठा है, बाहर को दिखाएंगे। वो बोलता है ऐसे होता था सोडी का नाम। जब शादी हुई आपने भाभी जी को घर पे छोड़ा, फिर आप खेलने गए, फिर वो जीत के आए वहां से? वो टूर था ऐसे जैसे टेस्ट मैच होते हैं, टूर्नामेंट नहीं था, लेकिन वो उस टूर में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट था। जब कि आपको शादी पोस्टपोन करनी पड़ती तो हो भी सकती थी पोस्टपोन? हुई नहीं, मतलब लेकिन सर्कमस्टेंसेस कैसे होते हैं उस टाइम सोचा जाता है, लेकिन नहीं हुई, हो गई। उसके बीच ही दोनों काम होते रहे, शादी भी हो गई, टूर्नामेंट भी खेल लिया, डीआईजी भी खुश, मैं भी खुश, घर वाले घर में हर घर से दोस्तों मित्रों से ऑफिसर को जहां ड्यूटी देते हैं वहां पर हर इंसान को खुश रखना बहुत बड़ी बात है। अगले चलते हम बात सोडी साहब, राजनीति में आने का आपका मेन मकसद क्या था? देखो राजनीति में कोई ऐसे नहीं आ जाता, हम सभी देखते हैं, जो सभी जो बैठे हुए हैं उनको सभी को पता है कि राजनीति में जो सरकारें बन रही हैं क्या कर रही है। यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है राजनीति में। राजनीति में आज आप ये चिट्टे कपड़े डालकर ना लोगों की जो सेवा बोलते हैं हम सेवा करते हैं, तो वो सेवा नहीं हो रही।
बोलते हैं राजनीति सेवा, लेकिन वो सेवा नहीं है। कोई भी किसी से पूछ लो, अगर आपने सेवा करनी है ना तो केजरीवाल जैसे या भगवंत मान जी जैसे जो सेवा कर रहे हैं ऐसे करनी चाहिए। एक ईमानदारी वाली जो पॉलिटिक्स है वो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बोलोगे ना कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊँ, MP MLA बन जाऊँ, अपनी जायदाद बनाऊं, दूसरों को पता ही ना करूं, तो आने वाला टाइम ये नहीं आएगा। आने वाला टाइम ईमानदारी का और जो काम करेंगे उनका है। और जो बोलेगा ना कि मैं MLA बन गया, MP बन गया तो कुछ भी करूं, तो नेक्स्ट टाइम वो जीतेगा नहीं। सेवा है लोगों की, लोगों ने आपको चुन के भेजा है, असेंबली में भेजा है, मेंबर पार्लियामेंट जब लोकसभा में भेजा है, आपने उनकी बात रखनी है वहां अपने हल्के की कि मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लोग जो हल्के के हैं उनको ये चीजें चाहिए, तो तब वो उनका काम ठीक होगा। वो MLA का MP का काम है तो वो करना पड़ेगा। अगर जो वो करने लग गया ना तो फिर वो सारा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जो आप सोचते थे ये राजनीति में ऐसा होना चाहिए, क्या वैसा कांग्रेस BJP अकाली पार्टी में ऐसा कुछ नहीं था जो आपने वहां पर क्यों नहीं किया, वहां ज्वाइन क्यों नहीं किया? अगर ऐसा होता तो ये आम आदमी पार्टी आती ही नहीं, फिर तो इसका जन्म ही नहीं होता। ऐसा हुआ है कि इन्होंने किया ही कुछ नहीं, सिवाय इसके कि पंजाब के ऊपर इतना लोन आ गया। आने वाला टाइम ये आ जाएगा कि इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर लोन आ जाएगा। लोन देने वाले कौन हो गए? अडानी अंबानी। इंडिया क्या करता है? इंडिया गवर्नमेंट जो है अभी भी अडानी अंबानी को लोन देती है, काम करते हैं, वो लोन लेके सरकारी लोन देते हैं, काम करते हैं, 4-5 साल के बाद जो लोन लिया है वो माफ कर देते हैं। तो फिर इससे अच्छा नहीं है कि सरकारी चीजें बना लो। तो वो अमीर हो रहे हैं, सरकार गरीब हो रही है। तो ऐसा टाइम नहीं आएगा कि अडानी अंबानी अमीर हो जाएंगे, इंडिया गवर्नमेंट बोलेगी हमें लोन दे दो। तो ऐसा टाइम हमने आने नहीं देना। आपका हल्का रहा जनरल कैंट की बात करें। जनरल कैंट में पिछले 5 साल से ऐसा कौन सा विकास हुआ है कि लोग जनता पसंद करती है, या कौन सा नहीं हुआ जिसकी वजह से आपको यहाँ पर टिकट मिली है? आप वहां पर विकास के बारे में बताइए, कैंट में क्या हुआ? 5 साल की बात का है, 10 साल की बोलो आप। 10 साल में नहीं हुआ। मुझे एक भी आप मेरे साथ चल पे ना, कल को चल पे ना टाइम पर मुझे बता देना कि ये नई चीज बनी है 10 साल में। ठीक है, किसी रोड पे चले जाओ, किसी मोहल्ले के अंदर चले जाओ, आपको मैं दिखा दूंगा खोदा हुआ है, पाइप डाला हुआ है, उसके ऊपर नेक्स्ट काम जो होना वो हुई नहीं। पूरे जनरल के हालात ऐसे दिख रहे हैं। ये तो कैंट की बात है ना, आप वेस्ट में चल जाओ, नॉर्थ में चल जाओ, ऐसे ही दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो अभी सरकार है ना, जो कॉर्पोरेशन है, सरकार है, इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि एकदम पूरे शहर का ना कॉन्ट्रैक्ट दे दो, अपनी जो कमीशन है ले लो, दूसरी सरकार आके लड़ती रहेगी। को अपनी कमीशन से होता है, यही है, इसीलिए काम नहीं होता। किसी से पूछो, अगर उसको 1.5 लाख रुपया लोन मिला है ना छत डालने के लिए, बोलते 30,000 पहले दे दो, 1 20 मिलेगा, और आपने 1.5 लाख के ऊपर साइन करने हैं। ये गवर्नमेंट करती है, MLA MP ये हो रहा है, इसीलिए जो विकास नहीं हो रहा। मतलब आम आदमी पार्टी जो कुछ करना चाहती है वो इन चीजों को साफ सुथरा बनाना चाहती है, लोगों का विकास में कार्य करने की कोशिश करेगी। दिल्ली का मॉडल क्या है? बहुत चर्चा है पंजाब में। दिल्ली आप कभी भी विजिट किया आपने? मैं बहुत बार किया है। जब और हम जाते हैं ना एरिया में, अपने कैंट के एरिया में जाते हैं, तो उनके लोग कईयों के दिल्ली में रहते हैं, तो वो बोलते हैं हमें दिल्ली से फोन आता है, अगर अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन लेनी है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी आपको चाहिए, तो आप आम आदमी पार्टी को वोट डालो। तो इसीलिए बोलते हैं वहाँ विकास हो रहा है। आपने देखा होगा सबसे बड़ा जो वहाँ काम हुआ है, काम तो बहुत हुआ वहाँ। सबसे बड़ा क्या है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई वहाँ, तो जो वाटर माफिया था वहाँ, पानी सरकारी ट्यूबवेल से लेते थे और मोहल्ले में जाकर बेच देते थे। क्या वहां जब कांग्रेस सरकार 3 टर्म रही तो उसको पता नहीं था? उससे पहले बीजेपी भी रही, उसको पता नहीं था। तो वो जब आम आदमी पार्टी आ गई, वो पानी पाइपें डाल दी, पानी बंद कर दिया, वाटर माफिया भगा दिया, तो आज उनको फ्री पानी मिल रहा है।
तो लोग तो अब खुद बोलेंगे हमें आम आदमी चाहिए। सर आपने दिल्ली में खुद सर्वे किया, खुद विजिट किया, लोगों के साथ मिले, बहुत बार हैं हम, बहुत मिले हम लोग। जो लोग हैं वहाँ मोहल्लों के दूसरे, वो बोलते हैं हमें तो आम आदमी चाहिए। उसका सबूत तो आप देख ही रहे हैं कि 3 दफा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, जबकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है। सेंटर में तो बीजेपी है ना, तो उन्होंने कोशिश कर ली कि नहीं हम बीजेपी लाएंगे दिल्ली में, तो लोगों ने नकार दिया। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया, यहाँ के लोगों को वो काम दिखता है, पंजाब के लोगों को दिल्ली का काम दिखता है, और वो काम है जो ना वो पूरे इंडिया में जाएगा, और ये सभी कांग्रेस बीजेपी अकाली इनको पूरे इंडिया में साफ कर देंगे। आम आदमी पार्टी की हम बात अगर करें तो सर आम आदमी पार्टी इस वक्त जो पंजाब में जो बहुत गरमाया माहौल है, टिकटें दे रही हैं, ये बताइए कि आपको टिकट किस वजह से मिली? आपने ऐसा क्या किया पार्टी के लिए, पार्टी ने आपको चुना? आप मुझे जानते हैं, मैं फॉर्मर इंडियन हॉकी कैप्टन हूँ, मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं ओलंपिक का कार्ड होल्डर हूँ। ध्यानचंद ने ओलंपिक में 14 गोल किए, मैंने 15 किए, 8 मेरा रिकॉर्ड है। मैं पहला हॉकी ओलंपियन हूँ जो आईजी बना हूँ, अभी तक कोई हॉकी ओलंपियन नहीं बना। मैं पहला हॉकी ओलंपियन हूँ जिसके ऊपर पीएचडी की हरियाणा के लड़के ने। तो मुझे पूरे पंजाब में एक भी ऐसा कैंडिडेट दिखा दो तो मुझे तो, अगर मुझे भी नहीं मिली तो आपको कौन सा कैंडिडेट चाहिए? ये मतलब कि कोई हॉकी खेलेगा या कोई नहीं, ये आपका स्टेटस होता है ना, हॉकी खेलने का नहीं है। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन आती है, मैं एसएसपी भी रहा हूँ, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, मुझे खेल भी आती है, मुझे सोसाइटी में क्या काम करना वो भी आता है। हॉकी तो आपके एरिया से कैंप से प्रगट सिंह भी खेलते हैं, उन्होंने क्या खेला? तो उन्होंने खेला था, वो अलग था, अभी 10 साल में उसने दिखाया नहीं, हॉकी खेल नहीं दिखाई उसने जो फील्ड में दिखानी थी। फील्ड में देखो अलग अलग गेम है। मैं जब हॉकी खेलता था तो हॉकी की जो परफॉर्मेंस मेरी अच्छी होनी चाहिए। जब मैं एसएसपी ला गया तो मेरी वहाँ क्या परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। एसएसपी की बात करते हैं हम पर, ये भी सच है कि सर आपके ऑफिस में किसी भी प्रकार का कोई जरूरतमंद लाइन लगी होती है, वो आता था नीडी पर्सन, बहुत गरीब इंसान है, आप उसको पहल के आधार पर देखते थे? पहले मेरी एक आदत थी कि मेरे पास कोई बैठा हो, अगर गरीब आ गया ना तो मुझे पता था ये बेचारा 2-4 घंटे खड़ा रहेगा, नहीं तो इसको बुलाओ, जल्दी इसका काम सुनो, करो, भेजो, और साथ ही एसएचओ को फोन करो कि ये आ रहे हैं, इनका काम करके शाम को बताना है। तो उसको पता चल जाता था कि एसएचओ को ये काम करना है, साहब ने शाम को पूछ लेना है। आप एसएसपी कहाँ पर? मैं एसएसपी नवाशहर रहा, एसएसपी फरीदकोट में रहा, और जब मेरी एसएसपी फरीदकोट से बदली हुई ना तो लोग सीएम के पास गए, उधर ही आ गए एक दिन, नेक्स्ट डे में उधर ही था, तो बोलते हैं हमारा एसएसपी क्यों बदला है? इसका मतलब हुआ कि लोगों को मैं पसंद था, लोगों पे मैं काम करता था। सीएम साहब बोलेगा ये क्या है, ये क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा इसका काम करते हैं। काम गरीबों के भी करते थे और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कुछ ले देकर भी करते हैं। ऐसा ये बताइए कि नहीं एसएसपी जो होता है एक तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाई होती है लोगों ने, एसएसपी की बात अभी मैं फार्म भरने हैं, देख लेना मेरी प्रॉपर्टी अभी भर रहा हूँ। जब मैं फार्म भर देने आपको पता चल जाना क्या है मेरा, एक खाता देख लेना। बस कुछ खाते ऐसे आते हैं जो जनता को दिखानी है बाद में। नहीं, ये लगता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये सच है कि राजविंदर जो आपकी टिकट थी वो राजविंदर कौर के हिस्से में आ गई थी, उन्होंने काट कर आपको दिया, आपको सहयोग दिया? नहीं, ये तो मेरी बात सुनो, कोई भी लड़ सकता है, ऐसा तो मैं तो नहीं था ना, हो सकता है वो उनके सोच हो कि मेरी थे। कहते थे कि चलो इनका काम अच्छा, इनको देनी चाहिए। मैं तो पंजाब देखूंगे, राजविंदर का कहना था कि टिकट, लोगों का भी कहना कि टिकट राजविंदर के हिस्से में आती है, उन्होंने अपनी टिकट काट कर वो आपकी जो हाईकमान वो अच्छी बात है, उन्होंने सोचा होगा कि मैं कैंडिडेट अच्छा हूँ, जीत जाऊंगा। ऐसा नहीं है राजविंदर कौर के साथ आपके बोलने को? नहीं, मेरा तो मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन तो जोगिंदर पाल शर्मा की भी थी? नहीं, तो मैं उसको भी नहीं चाहिए। अभी वो मैं मान गया, जोगिंदर पाल शर्मा की बहन थी, वो
वो टिकट पार्टी किसको देती है? वो देखती पूरा उसका जो बायोडाटा क्या है, उसने क्या क्या किया है, अपनी जो आपका पास्ट है ना, पास्ट को देखा जाता है। पास्ट में आपने क्या किया, सोसाइटी में क्या किया, लोगों के लिए और क्या किया, और आप जहां लड़ रहे हो वहां आप चेहरा हो कि नहीं हो। आप जब जाते हैं, आप प्रेस के हैं, कोई पूछता है, आप बोलते हैं क्या चेहरा अच्छा है जो जिसको टिकट मिली है? पहले आप चेहरा बोलते हैं। तो चेहरा कैसे बनता है? जिंदगी में फ्री टाइम क्या करते हैं आप जब फ्री होते हैं? फ्री अभी हुए ही नहीं है। इससे पहले जब कभी फ्री हुए? पहले खेलते थे, जब फ्री थे गोल्फ खेलते थे। हॉकी छोड़ी गोल्फ खेलने लगा। मैं इंडिया का गोल्फ का इंडियन सिविल सर्विस का चैंपियन रहा हूँ गोल्फ का। जितने आदमी के पास नोट होते हैं, जिनके अकाउंट बैलेंस में जीरो लगती है, उससे ज्यादा आपके पास घर में ट्रॉफियां पड़ी हैं, मान सम्मान पड़ा है। ये वाकई वो सारा बाकी रंगीन का था, जो आपका जुनून था, जो जनता ने आपको पसंद किया। कहीं कहीं लग पंजाब से बाहर कहाँ आप जीत कर आए? बहुत फॉरन में भी जीते हैं, पंजाब से बाहर जितनी स्टेटें हैं सभी में जीते हैं हम लोग। और जे जब मेरे आप ड्राइंग रूम में जाओगे ना, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरा जो पास्ट है आपको पता चल रहा है। बताने की जरूरत नहीं, बैठने को जगह नहीं मिलती, चेयर में लेकिन मेरा पास्ट आपको पता चल जाएगा। मुझे बताने की वो है कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, आपको मेरा पास्ट पता चल जाए। अगर पास्ट की बात करें तो उसे फिर से अदालत जिंदगी हम लेके हाजिर हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फिर से लेकर हाजिर हुए। हम बात कर रहे थे कि सोडी साहब के गोल की बात कर रहे थे, राजनीति की बात कर रहे थे। अभी भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या फोन दिखा रहे हैं, पब्लिक से बात करना चाहते हैं? आखिरकार क्या था सोडी साहब, ये आपके जाने वाले हैं, आइए सर पे आ सकते हैं आप। बिल्कुल, कमेंट्री जो आपने हाथ में कमेंट्री कुछ इस तरह होती थी कि रेडियो पर गेंद सोडी के 5 सोडी आगे बढ़ते हुए उन्होंने जर्मनी के खिलाड़ी को पीछे छोड़ा। 25 मीटर की लाइन के अंदर उनकी नजर गेंद और गोल की तरफ अलग देख कोई खिलाड़ी नहीं जर्मनी के डिफेंस को चकमा देकर गोलकीपर को बीट किया और ये गोल। वाह, पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर की सोडी अपनी हॉकी स्टिक को हवा में लहराते हुए ये एक शानदार गोल बात के नाम अभी तक की गेम की बात करें, गोल की बात करें, अभी तक हॉकी की बात करें या सोडी साहब की बात करें, गेम गोल अभी तक इनका साथ नहीं छोड़ी। देखते हैं आगे आगे सोडी साहब और किस तरीके से चलते हैं। हम अगली कार्य की बात करते हैं कि सोडी साहब टिकट की बात करें, आम आदमी पार्टी टिकट की पिछले पंजाब में काफी लोगों में रोष रहा कि टिकटें आखिरकार बेची गई। लोगों का कहना ऐसा क्या है, ये पूरा जनता को बताइए कि बेचने का चक्कर क्या कुछ ऐसा था या फिर लोगों में वैसे अफवाह थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी आप दूसरी पार्टी में देख लो। आपका एक बात मैं बताता हूँ, कांग्रेस के कई 2 भाई होते हैं, बिल्कुल एक भाई सेम सीट लड़ते हैं, बिल्कुल, तो सीट तो एक ही मिलनी है, एक को नहीं मिलनी, तो क्या वो बेची जाती है? ऐसा भी होता है, एक भाई के पास पैसा ज्यादा, दूसरे पास नहीं। नहीं, सीट एक को मिलनी है। ऐसे ही यहाँ जो पार्टी है वो देखती विनिंग कैंडिडेट कौन है। अगर उनको विनिंग कैंडिडेट मिलता है ना, तो फिर उन्होंने उसी को टिकट देनी है। और जब टिकट मिल जाती है उसके बाद सभी लोग ये बोलना शुरू करते हैं कि नहीं ये गलत हो गया, ये टिकट बिक गई है या कुछ भी हो गया। ये बीजेपी में होता है, अकाली दल में होता है, ये उसमें आप देख लो कांग्रेस में भी होता है। आपको पता होगा कि जो अकाली दल के भी कई सीनियर नेता हैं, वो आप जब जाते हैं नाराजगी से जाते हैं, वो बोलते हैं ये तो टिकट बेच दी है। और ये सभी पार्टियों में है, थोड़ी देर चलता है ठीक हो जाता है। आप बेहद शरीफ हो, वो आपने बताना है।
सर आप ठीक है, हम बताते हैं कि हमारी तरफ से आप अच्छे हो, शरीफ हो, बहुत अच्छा। ये पार्टी टिकटे किन लोगों को देते हैं? शरीफों को देते हैं या फिर थोड़े लफड़ा करने वाले? नहीं, आने वाला टाइम मैंने बोला है कि अच्छे समझदार आने वाला टाइम यही जो आएगा टाइम, ठीक है, ये थोड़ा बदमाश को टिकट दो, बदमाशी थोड़ा करानी है हल्के में, ठीक है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन लानी है, लोगों के साथ जो मिलने वाला एमएलए है वो लाना है, जो लोग जिसको लोग प्यार करते हैं वो लाना है। ये तो नहीं है कि लोगों को डराना है, लोगों को डरा धमका के काम करवाने हैं। तो पुराने टाइम में यही होता रहा है कि लोगों को डराते थे, जो नहीं डरता था उसके ऊपर पर्चा करवा देते थे। लेकिन आप देख लो अभी मैं बता देता हूँ कितने पर्चे हुए होंगे सभी हल्कों में। ऐसी राजनीति को भगाना है, ऐसी राजनीति को आने नहीं देना, ये लोगों को हमने बताना है। आप अच्छा कैंडिडेट लो और जो लोगों के काम आए, लोगों को डराने के काम नहीं आए। अभी तो आधे से ज्यादा आपको ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे, ऐसे एमएलए मिलेंगे जो लोगों को डराते हैं। जैसे कि जनरल में आप एक जो नहीं डरते, बाकी तो सब नहीं, मैं तो डरता ही, मैं तो पुलिस में था उस टाइम नहीं डरता था, एसएसपी भी तब पुलिस में थे, तब लोग आपसे डरते थे ना। मेरी नवाज से हुई तो मुझे फोन आने लगे, भाई आ जाओ जहाँ थे, तो हमें डर नहीं लगता था, आप डर लगने लगते। तो इसका मतलब वो मेरे से डरते नहीं। इसका मतलब ये हुआ, आपने बोला कि हम गुंडे ऐसे मवाली या ऐसे लोग नहीं लेंगे जिनको लोगों का डर होगा, लोगों में दहशत होगी। ऐसे समाज में आने नहीं चाहिए पुलिस। अगर दहशत की बात करें तो यहाँ पर पंजाब की बात हो, लेकिन मैं जलंधर की बात करूंगा। जलंधर में आपके हल्के को छोड़कर वेस्ट की बात करें या फिर हम बात करें नॉर्थ की बात करें, ये दहशत में है। बोलो कि टिकटें इन लोगों को दे दिए कि ये लोगों को, मतलब आप समझ सकते हैं मेरा कि इन लोगों को टिकटें क्यों दी जिनके ऑलरेडी केसेस चलते हैं, जो लोगों के बीच में काफी अफड़ा-तफड़ी मारा-कुटी चलते हैं। इस तरीके से टिकटें वेस्ट की कर रहा हूं और नॉर्थ की बात कर रहा हूं। नहीं, ऐसा है फिर उनमें आपने रजिस्टर हो जाना अलग चीज है, लेकिन उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, बरी हो जाता तो ठीक हो गया काम। आपने किसी के अगेंस्ट एप्लीकेशन दे दी थाने में तो केस रजिस्टर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलनी है। जब इन्वेस्टिगेशन होनी है तो कोर्ट में जाना केस, कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये काम इसने किया है। तो जब अगर उसको कोई सजा ही नहीं हुई, वो बरी हो गया, तो फिर तो काम ही खत्म। आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कौन सा जगह है जो कैंडिडेट पायलट की तरफ से ऊपर से आते हैं, नीचे वाला वर्क करते रहता है? कौन सा पायलट बाहर से है? जो पायलट की बात करें ना बताओ, कैंडिडेट पायलट की तरफ बताते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं शीतल गुलाब की, उसने मार्केट में काम नहीं किया, लोगों के पास आम आदमी का उसका चेहरा नहीं था। दूसरी बात करें हम दिनेश कल की बात करें, चेहरा नहीं था, जिनके चेहरे थे, जिन्होंने दिलो जान से मेहनत की है, पैसा लगाया, वैसे पार्टी का बहुत ज्यादा प्रचार किया, वो इस वक्त नाराज हैं सर। उनको आप लोगों ने मनाने की कोशिश की है? मेरे सभी भाई हैं, वो मैं तो जाता हूँ, अभी भी चल जाएंगे, अभी जाते भी हैं। हमको ऐसा है जो होता है ना, भाई आ गया जी कैंडिडेट, वो होता है बाहर के डिस्ट्रिक्ट का या दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। जो वेस्ट का कैंडिडेट है वहीं का रहने वाला है, जो नॉर्थ का कैंडिडेट है वहीं पे ही रहने वाला है, वो काउंसलर भी आ चुका है, तो वो तो लोग जानते हैं उसको। तो वो उसको हम कैसे बोल देंगे जी वे उठा के ले बाहर से, वो तो वहीं का रहने वाला है। जनता का कहना है कि जो जनता के बीच में लोगों से मिलते हैं, उन लोगों को उन्होंने पार्टी ने समय नहीं दिया, या उन लोगों को क्यों प्रवेश नहीं किया, उन लोगों को टिकटें क्यों नहीं दी? टीम उनको है जिन्होंने पार्टी का प्रचार ही नहीं किया। ये ऐसा है कि बड़ी देर से ना वो ढूंढते हैं, कैंडिडेट ढूंढते हैं कि कौन सा मिल जाए, जहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जो उसके सूट करता है, तो जब उनको मिल जाता है तो उसी टाइम आएगा ना। उसको पहले भी अप्रोच किया होगा, उसका नहीं माइंड बना, उसको फिर अप्रोच किया, उसका नहीं माइंड बना, तो एंड में उसने देखा कि नहीं अभी जो है काम, जो हवा चल रही है, तो मुझे जाना चाहिए, अगर मुझे पार्टी बुलाती है तो वो चले गए। लेकिन वो अगर हम उनको ये बोले ना कि बाहर के कैंडिडेट हैं, बाहर के नहीं है, वहीं के रहने वाले हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, ये ठीक है कि वो बीजेपी से है, वो कांग्रेस से। ऐसे अभी अगर आप देखोगे अभी बीजेपी में, तो कांग्रेस आधी बीजेपी में चली गई है,
अब वो अकाली दल के कई चल गए हैं। तो ऐसे तो सभी पार्टियों के इधर उधर जाएंगे, जब इलेक्शन होती है जिसको नई सीट मिली वो जो दूसरी में चले। आपके पार्टी में अच्छे वर्कर थे, काम कर रहे थे, आपको भी पता आपके साथ चल कर, या वैसे भी बहुत अच्छे तरीके से गारंटी फॉर्म भी लोगों ने काफी फिल किए। जिन्हें हम जैसे बात करेंगे, सबसे पहले हम जोगिंदर पाल शर्मा की, शिवदयाल माली की, संजीव शर्मा की, इकबाल सिंह टीचर, सबने पार्टी छोड़ दी। सभी एक आपकी एक पार्टी में अच्छे हम थे, अच्छे वर्कर थे, अच्छा प्रचार किया। इनको फिर आपकी पार्टी ने आश्वासन क्यों नहीं दिया, इनको क्यों नहीं मनाया है कि नहीं समय आएगा? नहीं नहीं नहीं, ना तो शर्मा ने पार्टी छोड़ी, संजीव शर्मा बहुत अच्छे हैं हमारे, ये तो नहीं उसको क्या पता क्या दे दे पार्टी, उसने छोड़ी नहीं, ना जोगिंदर पाल शर्मा ने छोड़ी है, ठीक है ना। तो शिवदयाल माली जी पहले ही जो छोड़ने की बात कर रहे थे कि मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, बीजेपी में जा रहा हूं, तो जब पार्टी को पता चलता है कि ये तो जा रहा है, तो उसने एक तो थोड़ा सा इधर कुछ गड़बड़ हो गया, दूसरा ये छोड़ने की बात करते तो पार्टी थोड़ा देखेगी, तो फिर तो उसके एक्शन लेंगे। ये डिसिप्लिन क्या होता है? अगर आप डिसिप्लिन नहीं लेते हैं तो लोग बोलेंगे इन्होंने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ही नहीं लिया, अगर ले लिया तो फिर वो तो जाएगा। जोगिंदर पाल शर्मा से मिले कितने दिन हुए आपको? अभी तो मेरे साथ नहीं हुआ मेल उसका, लेकिन मिल जाएगा। अच्छा आदमी है, बहुत मेहनती है, पार्टी के लिए भी अच्छा है। आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि आज से 10-12 दिन पहले जोगिंदर पाल शर्मा ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। वो वापस आ जाएगा। ढींड साहब ने अकाली दल से हमारे से ज्वाइन किया ना, ढींड साहब ने, वो अकाली दल में चले गए, तो जोगिंदर पाल शर्मा 2 दिन में वापस आ जाएगा। वो ये बड़ी बात होगा। वापस आना फिर उनको आप लोगों ने जाने क्यों दिया? ऐसा क्या बड़ा कारण था कि आप लोग उनके पास उनको जाने की ये बात है कि मैं आज रात को सो रहा हूँ, हम सभी सो गए, सुबह उठे मेरा भाई बड़ा जल्दी काबू नहीं तो पकड़ लेंगे, तो चले गए। बाद में जाकर गलत आ गया, चलो वापस अपने घर चलते हैं। बोली थी कि मैं कहीं फंस गया हूँ, मैं अब कांग्रेस में आकर अब वापस अपने घर आ, अब कौन से घर जाएगा? वो ऐसी है, उसका घर नहीं। तो ये होगा कि आपके पार्टी के लोगों को कुछ ये नहीं पता कि असली हमारा घर कहाँ है। नहीं नहीं नहीं, उसका घर आम आदमी पार्टी है, ये तो सैर करने गया है, हमें बताएगा कि ये कांग्रेस में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसे करो, हम पूछ लेंगे टेलीफोन पे। चलो सबसे बड़ी बात है ये देखेंगे, वक्त बताएगा कि आखिरकार कौन सैर करने गया है, या कौन सैर करके वापस आता है या नहीं आता था। देख कर यह जनता के आमने सामने सर, हम आगे चलते चलते समय ज्यादा लेकर बात करेंगे। आखिर अगर पार्टी में इतना भरोसा था, लोगों का आश्वासन था, लोगों के साथ मिलती थी जुलती थी, फिर बड़ा कारण क्या था कि राघव चड्ढा प्रेस क्लब से अपने वर्करों से मिले बिना वहां से चले गए। लोगों में बहुत बड़ी रोष था, क्या था बड़ा कारण? बहुत ये होता है कि अगर जहां एकदम आग लग जाए, है ना, तो एकदम हम इसमें थोड़ा घुस जाएंगे तो सड़ जाएंगे हम, उसको धीरे धीरे देखेंगे करना क्या है। जब ये डिस्प्यूट चल गया तो अभी उसको उनको हमने बनाना है, लेकिन वो किसी से साथ थोड़ा लड़े, अपने वर्कर ही ऊपर आना था, उसने थोड़ा थोड़ा सा ऐसे धक्का दिया, वो दिया। अगर वहां लड़ाई होती तो किसी के चोट लगती, किसी का खून निकलता, किसी की हड्डी टूटती, थाने में केस रजिस्टर होता, कुछ हुआ? बताओ, कुछ हुआ? तो इसको आप लड़ाई बोलते हैं। ये तो ऐसे ही हुआ था, उनका हम मीटिंग करते हैं तो तब हो जाता है ऐसे। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि पार्टी को आपस में लड़ाई करनी पड़ी? ऐसी क्या लड़ाई तो हुई नहीं है, मतलब लड़ाई की बात करें उस दिन नहीं, लड़ाई तो देखो जब आपने चलो थोड़ी सा बात करता हूँ। चलो पिक्चर भी आपने काफी देखी होगी, पिक्चर देखी नहीं कभी? बहुत देखी, वहाँ पिक्चरों में एक बिजनेसमैन होता है, वो एक डाकू के रूप में होता है, एक शरीफ होता है जो हीरो के रूप में होता है। बिजनेसमैन क्या होता है कि अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का झोंपड़ा चला देता, आगे बच्चे चल जाते हैं। उसमें आखिरकार हीरो जो होता है वो आग में घुस कर क्या होता है, लोगों की हिफाजत करता है। इसमें क्या क्या है कि आपके हीरो आप देख रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी है, लड़ाई हुई है, कांग्रेस बीजेपी दूसरों ने, जो आम आदमी पार्टी इसको बुझाएगी, साफ करेगी, लोगों की जो जिंदगी उसको ठीक करेगी। जब तक है हमारी बात करें
आग तब हो जाएंगे जब लोग सड़कर राख जलकर राख हो जाएंगे। वो तो उन्होंने आग लगाई है, कांग्रेस ने लगाई है, बीजेपी लगा रही है, आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो जब पावर में आ जाए जे आग और एक आग है, आग लगा दी सारे, एक आग है जो लोग लगाते हैं मनों में आग चलती है, उसको ठीक करना है। जे आग मनों में, और उन्होंने ऐसी आग लगा दी जो जैसे विकास नहीं किया, जो मेडिकल का लोगों को चाहिए ऐसा नहीं दिया, जो एजुकेशन चाहिए वो नहीं दी, और जो लोगों की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं करती, वो जे आग है। और ये आग आम आदमी पार्टी बुझा देगी, दिल्ली में बुझाई है, जहां बुझा दी। गारंटी की बात करें तो आम आदमी पार्टी आगे पंजाब को कौन कौन सी गारंटियां दे रही है? आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज आपने दिल्ली में देख ली है, और 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ गई है, और तीनों बार जो सीटें उन्होंने ली है 60 के ऊपर ली है। और वो गारंटी जहां भी चले, जो पॉलिसी वहां की है ना पंजाब में लागू होगी। और प्लस जो 1000 रुपया लड़कियों को, 18 साल की लड़की है उसको देना है सभी को। और पंजाब में 1500 रुपया पेंशन मिलती है, और दिल्ली में चले जाओ 2500 रुपया है। हम पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी सरकार आती वो 2500 देगी, और प्लस 1000 रुपया। अगर पेंशन लेने वाली लेडी है कोई, उसको 2500 प्लस 1000 रुपया 3500 रुपया मिलेगा। और अगर वो लड़की घर में है तो 5500 रुपया मिलेगा उसको। मेडिकल फ्री होगा, और मेडिकल सबसे ज्यादा कनेडा में मेडिकल फ्री है, हम भागे जाते हैं। तो यहाँ पंजाब पहली स्टेट हुई इंडिया की जहां मेडिकल फ्री होगा। आप एक गोली से बेशक 20 लाख रुपया लग जाए, स्पेशली आप एक्सरे, MRI, JS की चीजें जो करवाते हैं, स्कैनिंग करवाते हैं, इसके ऊपर कितने कितने पैसे लगते हैं। तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी ना, ये सभी फ्री हो जाएगा, तो लोगों को आप पे थोड़ी सी सहूलत मिल जाएगी। एक बच्चा जन्म लेगा, उसको एक शुरू से लेकर एंड तक कितनी उसने एजुकेशन लेनी है फ्री मिलेगी, उसको बिजली फ्री मिलेगी। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे फौजी जवान जो सरहद पे लड़ते हैं, वो सरहद पे खड़े हैं, हम लोग सोते हैं, हम आराम से सोते हैं, तो सरहद में वो शहीद हो जाते हैं। तो दिल्ली सरकार पहली सरकार थी जो करोड़ रुपया देती है शहीद जो जवान होता है, उसकी जो फैमिली है उसको एक नौकरी भी देती है। पूरे इंडिया में मुझे एक भी स्टेट दिखा दो जिसने 1 करोड़ रुपया दिए हो। उनका सोचना ये है, उनका मानना ये है कि ये जो हमारा शहीद हो गया जवान है, जिसने देश के लिए राखी कर रहा था, वो उसकी फैमिली को आर्थिक तौर पर कमी नहीं आनी चाहिए, और उसकी फैमिली को नौकरी देनी है, वो समाज में सम्मान से रहनी चाहिए। वो काम आम आदमी पार्टी करती है। बात करेंगे जनता की, बात करें आपके साथ जनता की बात करेंगे। जनता में से अगर कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल सुरेंद्र सिंह सोढ़ी से करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। हाँ जी बाबा जी, आप नहीं वही सर ये बोल रहे हैं कि ना इतनी देर से कोई काम नहीं हुआ, ये जनता ये आंखें बंद करके घूमते हैं। दूसरी बात जो सीतरंग गुराल एक नंबर का गुंडा है, उसके भाई राजन गुराल ने मेरे मुंह में रिवॉल्वर डाल दी थी, उसको टिकट दे दिया, उसने भी यही काम करने। तीसरी बात, महिला को 1000 रुपये देना है, पुरुषों को क्या दिया? इसका मतलब पुरुषों को वोट ना डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। आप बोलो, अब बोलो, मैं जवाब दूंगा। मैं बोल दिया बस जब आपके मुंह में रिवॉल्वर डाला था, आपने केस करवाया? पहला बंदा मैं हूं जो मैंने पर्चा दर्ज कराया आपसे। तो फिर उसको सजा हुई? सजा वही हुई, पैसे नहीं। आप अपना एविडेंस लेके जाते हैं उसके साथ, ऐसे ही मैं बोल दूं कि मेरे मुंह में रिवॉल्वर डाल दिया। नंबर 2 हम जाते हैं, हमने इतने धरने लगाए हैं जहां काम नहीं हुआ, DC ऑफिस में पुतले साड़े हैं, इसका जवाब आप फेसबुक पर देखो, कोई काम नहीं होता था। बच्चों जो SC/BC की स्कॉलरशिप आई थी, उन्होंने जो उसका कांग्रेस का मिनिस्टर था उसने नहीं दिया, तो हमने DC ऑफिस में धरना दिया, रात दिन पूरी रात दिन बैठे हुए वहां, बारी बारी वहां देते हुए धरना के अपने उसी काम सैंक्शन हो गए थे पैसे, वो आम आदमी पार्टी ने करवाए हैं। ऐसे और काम बहुत से करवाए आम आदमी पार्टी ने,
और कभी भी गवर्नमेंट गलत काम करती थी और उसमें सभी आम आदमी पार्टी के जो वर्कर है ना, डीसी ऑफिस के सामने आ जाते थे, बैठ जाते थे हम लोग, और उनको पता चल जाता था सरकार को कि ये काम खराब हो जाएगा, तो उनको वो काम करना पड़ता था। ये काम भी होने हैं, इन्होंने नहीं करने, आम आदमी पार्टी ने करने। परसों की है, मुझे पुलिस ने वहाँ पर दिल्ली में, मैं अजमेर से आ रहा था, मेरा मोबाइल एक कार में रह गया, तो वो उसका साथ दिया उसने, पुलिस ने मेरा साथ दिया। दिल्ली में जो पुलिस है ना, वो मोदी जी के अंदर है, शाह जी के, अमित शाह से बात करो कि दिल्ली पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो केजरीवाल साहब को दे दो, ये अच्छा हो जाएगा। मैं मोबाइल दिखाने, ये कैमरा फेस कर आपको क्या करो, मैं काफी तो सीएम लिखा जी, कहना सीएम ने मेरा कुछ नहीं कर सकता, एक सब इंस्पेक्टर क्यों बोल रहे वो कहते हैं हम पैसे देते हैं। देखो मैं बताता हूँ किसको पैसे देते हैं, इसका मतलब अमित शाह को देते हैं। काफी टू डीसी एक मिनट, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छा समझदार हैं, एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो दिल्ली पुलिस है वो होम डिपार्टमेंट जो अमित शाह जी के अंदर है, वो जो दिल्ली का कोई भी एमएलए या एमपी या मिनिस्टर बात करता है वो भाग जाओ, उनको बोलते हैं कि उनको पता है ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो आपको पता है किसको कंप्लेंट करनी चाहिए थी? सीएम को नहीं चाहिए थी, आपको पता नहीं है, आपको चाहिए थी अमित शाह को लिखते, डीजीपी को लिखते, मतलब आपने गलत कंप्लेंट करा। ये रहा कि दिल्ली में अगर पंजाब का लोग वहां पर चला जा रहा है तो वो अपने आप को सेफ नहीं समझता। मैडम मनदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी आपने काफी लंबे तक काम किया, बिल्कुल बात करें हम कि आखिरकार बाबा जी का कहना है कि पंजाब से अगर कोई आदमी दिल्ली चला जाता है तो वो सेफ नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस प्रशासन की बात करें या वैसे भी दिल्ली की सरकार से लोग परेशान है, काफी लोगों को कहना। मैडम मनदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने काफी लंबे तक पार्टी का प्रचार किया और क्या लगता है कि जो आपने भी देखा कि आपको तो पता है कि पीछे ये पहले जब थी कि जोगिंदर पाल शर्मा जब कौन सी पार्टी में? उन्होंने पार्टी वास्ते बहुत काम किया सीगा, पर वो थोड़ा सा नाराज होके ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। मतलब कि जो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं नाराज होकर गए हैं, पूरी कोशिश की जाएगी कि आम आदमी की तरफ से उनको फिर वापस लेके आया जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैगे हैं, बिल्कुल दोनों पार्टी के नालों जुड़े सी, बहुत उन्होंने काम किया सी। हाँ जी, अगला सवाल हम बात करेंगे मैडम से, एक बार पूछेंगे मैडम राजविंदर सिंह, जो हम बात करेंगे मैडम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं कि ये बताइए कि पहले कि आपकी घर में राजनीति में आने का पूरी फैमिली का क्या मकसद का, और सोली साहब से क्या बात क्या करना चाहते हैं आप? घर में तो चलता है, यहाँ पर क्या चलता है, क्या कहना? आप इस वक्त सवाल भी हैं, जवाब भी यहाँ मौजूद है, कोई जवाब लेना चाहते हैं आप? मैं तो यही कहूँगी कि घर में भी हमेशा यही बोलते हैं कि लोगों का कितना बुरा हाल है। जब हम बाहर जाते हैं तो उनकी तरफ देखो तो उनका जीने का अंदाज ऐसा है कि इतने इतने पानी में, बरसात में, गटरों के पानी में डूबे हुए हैं लोग जब कॉलोनियों में जाते हैं। तो मैंने तो उनको ग्राउंड लेवल पे इतना काम करते देखा है कि वो जब भी आते हैं ना घर में, कई बार तो उनके बूट और पैंट जो है गटर के पानी से भीगी हुई होती है, तो वो बोलते हैं कि हमारे पंजाब के लोगों का ये हाल है। मैं तो कहती हूँ पूरे इंडिया का ये हाल है, तो वो इन पब्लिक के लिए, अपने का मतलब कि पूरे पंजाब के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे बीच में अभिषेक बख्शी जी यहाँ मौजूद हैं। अभिषेक बख्शी जी, अगर आप यहीं पर हैं तो एक बार बात कीजिए कि आखिरकार आपको किस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या कहना क्या चाहते हैं? क्या वजह थी कि आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आपने ज्वाइन किया, फिर भी आप में ऐसा आपको वो रुतबा, ऐसा वो मुकाम नहीं मिला, ऐसी वो पोजीशन, ऐसा वो सेटअप नहीं मिला,
आपके मन में भी कोई नाराजगी है, कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं? अभिषेक बख्शी जी, आप खड़े होकर बात कर सकते हैं। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਛਵੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ जो नाराजगी वगैरह होंगी वो बैठ के सारा कुछ क्लियर कर लो। अभिषेक बख्शी, ये सच है कि जो आप जिस पोजीशन पे चाहते थे, आप यूथ में हो, वो पोजीशन आम आदमी पार्टी ने आपको नहीं दी, कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है, कमी पेशी लग रही है आपको? ठीक है, बिल्कुल सर, वो चीज़ हले मिली नहीं, बाकी हम कर रहे हैं एफर्ट्स हम। ठीक है। तो सोडी साहब ने दबाया आश्वासन कि आप वधिया तरीके नाल लड़ाई ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। अब तो आश्वासन और मिल गया है, इनका बात सुनकर आपको लग रहा कि ये तो नाराज जो जितने हो गए हैं, पार्टी छोड़ के गए, हम फिर से मनाने, आप मन में हौसला आ गया होगा तो कि नहीं, ये पार्टी कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बात करेंगे हम इसके साथ, आपके साथ भाई साहब बैठे हैं। सर, क्या नाम आपका? विक्रम जी, वेलकम टू द अदालत जनता की आमने सामने। आप बात कुछ सवाल जो सोडी साहब से कटहरे में बैठे हैं, इस वक्त सवालों का जवाब दे रहे हैं, क्या कहना के चाहते हैं आप? बिल्कुल, सोडी साहब जो कह रहे हैं बहुत फाइन कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। और जब ये पावर जान के जलंधर से कैंट के हल्के में आप लेके जाएंगे, जरूर लेके जाएंगे। बिल्कुल, पावर की बात करें तो जब पावर में आएंगे तब देखेंगे क्या होगा, किस तरीके की ये पावर का इस्तेमाल करेंगे, या जो इसमें इस वक्त जो सोडी साहब में जो पन दिख रहा है, सीधा साधापन जो दिख रहा है, ये तब भी वैसा रहेगा, या फिर कुछ टिकट या जनता ने अगर इनको आगे सर पर ताज पहना दिया, जिनका वे ऑफ टॉकिंग, जिनका माहौल, जिनका जो अहंकार है, जो एटीट्यूड, वो चेंज होगा या नहीं होगा, आप देखते रहिए अदालत जनता की आमने सामने। सर, कोई और कोई कैंडिडेट हमारे बीच में? बिल्कुल सर, एक जनरल टेंडेंसी है पंजाब की कि सानू सारे बंदे ईमानदार चाहिए, हर बंदे का एकदम नॉर्मल काम होना चाहिए, जिदा आम बंदे का होंगे पे उतना BAB नू ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। पर मैं एज ए इंडिविजुअल मेरे लिए ट्रीटमेंट फिर भी अड होए, यही आने वाले टाइम के जिदा तुहाडे कार्यकर्ता है, जिहड़े भी पोजीशन होल्डर्स होंगे, उन्होंने भी होएगा कि बाकी सारे तो ईमानदारी नाल ही होए, पर मैनू फिर भी थोड़ी BAB ट्रीटमेंट जरूर मिले। इनू सर तुसीं कितना टैकल करोगे कि कुछ सोचा नाराजगियां का भी सामना करना पै सकता है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सर्टन है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, तो तुसीं भी देख रहे हो आने वाले टाइम के लिए कितना तुसीं टैकल करने का सोच रहे हो? बिल्कुल सोडी साहब, कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए आपका? आम आदमी पार्टी का जो ट्रीटमेंट है ना, वो अपने वर्कर नाल भी ते अपने जिहड़े साडे वोटर है, वोटर तो साडे रब है, ते वर्कर जिहड़ा है उन्हें पता है क्योंकि वो जाते हैं उन्होंने कोले, ते वर्कर खुद कह सकते हैं, खुद कहेंगे भी कि सानू पहला उन्हों का काम करना चाहिए, जिहड़े वोटर आ साडा बाद च करदे, वोटर ते वोटर ने सानू ऊपर लैके जाना अरशां ते वोटर ने सानू थले सुटना। ते जिहड़े साडे वर्कर आ ना, जे वर्कर इस चीज़ को समझ जान कि नहीं वोटर पहला मैं दूजे नंबर पर हाँ, तो फिर प्रॉब्लम हल ही हुई रही है, प्रॉब्लम आती ही नहीं है। और मैनू पता है कि साडे वर्कर जिहड़े आम आदमी पार्टी दे आ, उन्होंने सोच ही ये है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने तो पहला जो तुम कहने ना मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है, इसका मतलब ईमानदारी पहले नंबर पर तुहानू ये सोचना अपने आप ही दिमाग जाएगा कि ईमानदारी, तो जे ईमानदारी दे नाल आपां काम करन लग जाएंगे तो काम ठीक होने लग जाऊगा। जे ईमानदारी दे नाल आपां जिन्ने प्रोजेक्ट आ उन्होंने पास करके काम शुरू करा देंगे तो आम आदमी जिहड़ी पार्टी आ वो अप जाएगी, करप्शन घट जाएगी। जदों तुसीं एक प्रोजेक्ट बनाया, जिन्ना पैसा उन्होंने लगना उन्ना ही सैंक्शन करोगे तो आपे ईमानदारी आ गई। इसे करके दिल्ली की जिहड़ी सरकार ने लोन जिहड़ा उहदे सिर ते सीगा लाह तक तो बाहरों का पैसा आया नहीं, पैसा तो उही आ, उन्होंने यूज किदां कर रही है पार्टी वो आ। तो ये आम आदमी पार्टी के साडे जिहड़े वर्कर है ना, ये बड़े योद्धे आ, बड़े समझदार आ, ये आप ही कहते हैं सर जी आप पहला वर्करां नूं सानूं छड्डो, पहला पब्लिक नूं देख लो, तो इस करके मैनूं इन्हां तो प्रॉब्लम नहीं आती। ये कहते साडा काम बाद च भावें हो जाए, पहला वोटर आपने बोला कि जो वोटर होते हैं हमारे भगवान होते हैं, भगवान आप होते हैं,
तो भगवान के पास तभी लोग जाते हैं जब उनको कुछ मांगना चाहिए होता है, जो कुछ ऐसे है ना, वोट लेने जाते हैं, वो 5 साल जाते हैं ना, नहीं जाते हैं भगवान के पास आप। वो थोड़े कई एमएलए आ आम ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਐਮਪੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਆਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਆਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਲਾਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल आईएएस महोदय जी कुछ कहना चाहते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल। हेलो, मैं इलेक्शन के पिछों की गल करना चाहूँगा। 20 तरीक तो पिछों सपोज कर लो गवर्नमेंट आई होती आपकी साड़ी बन करते हैं एमएलए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन जाते पंजाब के। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਨਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਨਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੁਲਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਐਜ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਦੇਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਬਾਪੂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਖੇਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਹਾਕੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲੱਗੀ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੌਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਆ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਗੇਮ ਹੋਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖੇਡਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿੰਗ ਲੈ ਲਓ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੂਸਰੇ ਖੇਡਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਜੰਗ ਬੋਲ ਬੈਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਦ, ਨਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਨਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਲਾ ਦੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪੈਗ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਪੈਗ ਕਿਉਂ? ਨਸ਼ਾ ਪੈਗ ਦਾ ਲਾਓ,
ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਟੁੱਟੋ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੈਗ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਪਲੇਅਰ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀਰੋ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, सिगरेट के डब्बी के वीडियो दिखाना तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी दुकाना पे देखना की बता कारण ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣਾ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਗੁਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਪੌਕਟਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਏਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਆਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਤਵਾਰ ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ, ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਐਤਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੈਚ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰੋਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਬੌਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੈਠ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬੌਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ।
जिन्ने भी पॉलिटिशियन ये जिन्ना चिर इन्हों समझाया ना गया, समझाना पता किने जनता ने, जदों आउण हरा के घरे भेज दो, जेड़ा भी इदा ला जदों आउण हरा के भेज दो, जनता ने उन्होंने हराना है तो वो ठीक हो जाएंगे। पॉलिटिशियन जिहड़ी जनता ने चुन के भेजा उन्होंने जिहड़े एडमिनिस्ट्रेटर आ जिहड़े साडे लोगों के विच विचरते आ उन्होंने ठीक करना। और 1 मिनट का काम आ, ये कोई बड़ा काम नहीं, उतो ऑर्डर करने करके तो उन्होंने कहना भी आ मेरे इंप्लीमेंट होने चाहिए चीज़ां, जिहड़ा नहीं करता ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈਦਾ, ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੋਂ ਭੇਜੋ, ਘਰੋਂ ਭੇਜੋ। ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਗਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪ ਕਰਦੇ हेलो सर, कैप्टन साहब ने गुटखा जो के एक तो मशीन खत्म करने की गल की थी, तो दूसरा की कोई बेरोजगारी थी, तो वो धोखा दे के सरकार आ गए। आम आदमी पार्टी का ये सत्ता होगी आ तो बेरोजगारी वाले की मसला कितना हो जाएगा? बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला सर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਓ, ਹੱਥ 'ਚ ਇਦਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਂਗ ਮਾਰਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾ ਧੱਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਕਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਜਨਤਾ ਕੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 95% ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕਾਕਾ ਬਾਹਰ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? सब तो पहला मैं आज तक आमने सामने चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि जिन्होंने एक अदालत ला के पब्लिक में बिठाया, जिहड़ा कैंडीडेट पब्लिक विचरन वास्ते जा रहा है उन्होंने पटहरे में बिठा के पहला तो ही पब्लिक से सवाल जवाब कराए जा रहे हैं। मैं उस चीज़ का सब तो पहला धन्यवाद करांगा। मैं एक दो ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। 4th ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀਗੇ ਭਾਵੇਂ ਆਈਜੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। तो मैं इन्हें तो मैं शुभकामनावां देना सरकार ਨੂੰ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ।
बिल्कुल पब्लिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੰਗਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੀ ਆ। ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਚ ਜਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 6 ਸਾਈਡ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀਆ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 8 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਐਟਲੀਸਟ। ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮੋਸ਼ੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੀਜਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਆ, ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ 2 ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਉੱਥੇ 12-12, 14-14 ਓਲੰਪੀਅਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ 2 ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਐਸਟ੍ਰੋਨੌਟ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਨੌਟ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੇਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰਪੁਰ। ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਰਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ
जे आर्मी मान जाएगी यही कहा एडमिनिस्ट्रेशन तो ही करी है, लेकिन खेडन ਲਈ ग्राउंड ਦਾ ਬਣਾ ਦੋ ਸੰਸਾਰਪੁਰ। बिल्कुल दोस्तों, चलते हम सवालों का जो सिलसिला खत्म होने जा रहा है। लास्ट सवाल सोढ़ी साहब की सेवा करोगे विकास दे ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अगले 5 साल जो समा देन ਦਾ ਕੀ विकास करोगे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਤੀ, ਚੱਲ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਥੋੜਾ ਬਣਾਤਾ, ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਲੇਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੇਮਸ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਜੋ ਹਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰਾਸ ਦੀ ਰੋਡ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਧੀਨਾ ਨੂੰ ਫੋਲੜੀਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੁਹੱਲੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੋ ਆਵੇ ਮੋਹਰੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਢੱਕਣ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ MLA ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ MLA ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ करने। बिल्कुल दोस्तों, सिलसिला सवालों का खत्म होता। हूँ सोढ़ी साहब शब्द लैणगे कि वाकई जो भी करनगे सच करनगे, या जो भी कहेंगे सच करेंगे। शब्द लैणगे कि मैं जो भी करूँगा सच कहूँगा, जनता के सामने सवाल जवाब उत्तर देंगे। सोढ़ी साहब भ्रष्टाचार खत्म करोगे? बिल्कुल करा। एजुकेशन को लैके आओगे बड़े तरीके नाल? पहले नंबर पे गया। मेडिकल जो सिस्टम ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਕਰਦੀ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੂਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ 1.5 ਸਾਲ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਲਾਉਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ SSP ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਵਲ ਦੀ MLA ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਖੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ MLA ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ MLA ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਰੱਖਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ SSP ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। दोस्तों सवालों की गल करिए, सवालों के जवाब दिते ने, सवालों के जवाब नाल दा अंत की हुंदा, जज साहब साडे फैसला की सुनाते हैं। और एक दिन ਅਸੀਂ ਗੱਲ करते हैं सवालों के जवाबां तो लास्ट दे। जज साहब अज दा फैसला कोल किस तरीके नाल की पहुंचे? सोढ़ी साहब ने सवालों का जवाब दिता, किस तरीके नाल ये फैसला तुसीं लैके चलदे हो ते किन्ने मार्क्स दिंदे हो, ਜਾਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕਸੇਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰੋਲ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। जज साहब आज दे सुझाव की है किहड़ी गल्लां दा उन्होंने अगे जो पब्लिक ध्यान ख्याल रखने की लोड़ है? इसे तरह ही जिस तरह ये हुण बोल रहे हैं इसे तरह ही काम करके दिखाउणगे ते लोग इन्हां नूं पसंद करनगे। जिस तरह इन्हां ने दस्सिया आ जे इसे तरह दी इन्हां दी आदतां मैं जो कहना परमात्मा करन इसे तरह दी रहन, इन्हां दे विच बण तो बाद हौमे और जिहड़ा है हंकार ना आवे ते इसे तरह जिस तरह हुणे विचर रहे आ इसे तरह विचरनगे ते एक चंगे अफसर जिस तरह रहे आ इसी तरह चंगे पॉलिटिशियन भी रहणगे और पॉलिटिशियन दे विच जो गंद पिया आ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਆਪਣੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ। मैं तो यही कहना चाहना भी इसी तरह ही बिल्कुल दोस्तों, अदालत जनता की आमने सामने ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਕਤ ਬਤਾਊਗਾ ਕਿ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ आज तक आमने सामने टीम के नाल मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ SK सक्सेना, अदालत जनता की आमने सामने जलंधर।